बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं आप सभी को 11 माता की कहानी कह रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, इससे सुविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानदाता नाम का एक राजसी था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक नहीं वर्षा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजान्य की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण क्या है? इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानदाता बोला कि आप जो लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण कि प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं है दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों से दुख के दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदाता भगवान की पूजा कहकर मुख्य आदमियों के साथ मिलेकर वन को चल दिया। वहाँ पर ऋषियों ने आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरसा ऋषि के पास पहुँचा। वहाँ मुनि अति नित्य क्रम के निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए और सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे काल पड़ गया है। 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे काल पड़ गया और प्रजा मान दुखी भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए। इस प्रकार वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म के चारों चरण समित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र एक युद्ध में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते तो इस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजा, यदि तुम ऐसा ही सोचते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख भोगेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपदेवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापिस आया और उससे विधि पूर्वक पद्मनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में वर्षा और मनुष्य को सुख प्राप्त पहुँचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत की इस व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा अनुसार अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे को अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्य कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाएं से छुटकारा मिल सकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की जय।